फिर रास्ता भूल गया ना। उनका आगमन होते रहा है। इस लालपुर धाम के संस्थापक परम सम्माननीय गौटिया जोरदास पाटले जी के उनके बड़े सुपुत्र गौटिया हरीश्वर पाटले जी के नेतृत्व में समाज प्रमुखों के साथ में हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री विष्णु देसाई जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का स्वागत करते हुए हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज का यह दिन हमें देखने को प्राप्त हो रहा है उनके पुण्य प्रताप से बाबा गुरु घासीदास जी के इस जयंती पर्व में छत्तीसगढ़ के मुखिया परम सम्माननीय माननीय श्री विष्णु देसाई जी छत्तीसगढ़ शासन, साथ में उप मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय शर्मा जी, साथ में श्री पुन्नूलाल मोहले जी विधायक और उनके साथ में हमारे समस्त अतिथियों का सतनामी कल्याण समिति बनवा की ओर से बाबा गुरु घासीदास की जयंती पर्व और 3 दिवसीय मेला में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। बड़े सौभाग्य का दिन एक बार फिर हम शरीक हुए हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में है। यह बाबा गुरु घासीदास जी के बताए हुए मार्ग का पालन करने वाला यह क्षेत्र लालपुर सतनामियों का केंद्र बिंदु कहलाने वाला लालपुर, और इस लालपुर में सतनामियों का जो पहचान पूरे छत्तीसगढ़ में बन चुका है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है, उप मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है, विधायकगण उपस्थित हैं, शामिल हैं। हम सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आइए हम बाबा गुरु घासीदास जी के इस संदेश में अपने मुखिया को पा करके हमें बड़ा आज यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमें सौभाग्य के साथ में बाबा गुरु घासीदास जी के मार्ग का अनुसरण करते हुए बताए मार्ग का, उनकी वाणियों का, उनके संदेश का, सिद्धांत का पालन करते हुए अपने छत्तीसगढ़ में विश्व का जो कुतुब मीनार है उनका सम्मान इस वर्ष हमारी खुशी में शामिल हुए हैं। बाबा जी से पूजा अर्चना करते हुए छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अपना ये कामना कर रहे हैं। हमें इनके साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ में छत्तीसगढ़ का विकास हमेशा करते रहना है। आइए बाबा गुरु घासीदास जी के उस 7 सिद्धांत, सत्य को मानो, सतनाम को जानो और सत्य अनुसार आचरण करो, हर नारी को मानो, जीव हिंसा मत करो, सत्य हिंसा का पालन करो। यही बाबा गुरु घासीदास जी का संदेश। हमारे बीच में है, बहुत ही गर्व का विषय है। सतनामी कल्याण समिति बंधवा हमारे बीच में मंच में माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं। बोलिए परम पूज्य रहे। महिलाओं को भी सुरक्षित जगह में बैठाने में पुलिस प्रशासन सहयोग प्रदान करे। आइए एक भजन। चरण कुंड के पानी में नहा लेबो बहनी, चरण कुंड के पानी में नहा लेबो ना, दे मन के मनौती ला मना लेबो गा भैया। चरण कुंड के पानी में नहा लेबो ना, दे मन के मनौती ला मना लेबो गा भैया। चरण कुंड के पानी में नहा लेबो ना। ले चल बोल गाड़ी बैला जाबो माई पिल्ला, ले चलबो गाड़ी बैला जाबो मैं पिल्ला।
समस्त हमारे समिति के साथियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का महामाला से सारा साल और श्रीफल से स्वागत। शुभांशु शुभांशु ऑडियो वाले को पीछे हमारे जनप्रतिनिधियों माननीय विधायक पुन्नूलाल मोहले जी के द्वारा मुख्य अतिथि जी का हमारे अधिकारीगण कलेक्टर साहब एसपी मैडम के द्वारा बुकेट से स्वागत। श्रीमती वर्षा सिंह जी, रानू केसरवानी जी, सीरू साहू जी, मंजू साहू जी, हमीद मंगेशकर के द्वारा माननीय बंजारे अशोक भितहरे, रुस्तम भितहरे, भानु पांडे, जवाहर दिवाकर शेरदास बंजारा, बुलो पांडे, चंद्र प्रकाश पात्रे, गजेंद्र बंजारा, भानु टोंडे, बठालू भास्कर, समदास पात्रे, अजय माथुर, तुलाराम बघेल, एस के बघेल, अमृत बघेल, रामेश्वर पांडे, पंचराम टंडन, उमेन बघेल, लव टंडन, हेतुदास पुरे, दुकालू विकास पात्रे, सरोखा दास, अनंत मोहत द्विवेदी जी, भेदा भार्गव, संबंध दास, सुखी दास, आर एल भितहरे, पीसी लहरे, मोहन जोगांश, सोनी बंजारा, हर्षनेश पात्रे, इंदर दास टोंडे, प्रयाग दास बर्मन, श्यामलाल ताहिरे, नकुल दास नवरंगी, मुख्यदास पात्रे, लुकदास भितहरे, हरेश भितहरे, अरविंद पात्रे, अजीत बघेल, अमित बघेल, नकुल दास नवरंग के द्वारा जनप्रतिनिधियों में से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत श्रीमती वर्षा सिंह जी, श्रीमती रानू संजय केसरवानी जी, सीरू साहू जी, दुर्गा साहू जी, सेवती कोमल जायसवाल जी, दुर्गा उत्तम साहू की पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब जयंती में आप नहीं आए, देखने आए। बोलिए बाबा गुरु घासीदास की, संत बाबा गुरु घासीदास की, बाबा गुरु घासीदास की, बोले परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की। आज जयंती के बेरा में भैया हमन बिलासपुर ले आवा थी यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम रही माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके साथ, तब फिर आए तो भारी भूख लगे थे तो पहली भीतरी अब आलू बोलिए परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज लालपुर की इस पावन भूमि में बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती के अवसर में 3 दिवसीय मेला में आज हम लोगों के बीच में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, ये आयोजन समिति के सम्माननीय अध्यक्ष श्री फणीश्वर पाटले जी, आदरणीय श्री पुन्नूलाल मोहले जी विधायक, आदरणीय श्री दयालदास बघेल जी विधायक नहीं आए ना, आदरणीय लखनलाल साहू जी पूर्व सांसद, ठाकुर भूपेंद्र सिंह जी पूर्व विधायक, आदरणीय तोखन साहू जी पूर्व विधायक। हम लोगों को आने में थोड़ी देरी हुई है,
इसके लिए सबसे पहले आप सब लोगों से क्षमा चाहेंगे और आगे भी एक कार्यक्रम में जाना है, इसलिए आप सब लोगों से जल्दी विदा भी चाहेंगे। कल हम लोग दिल्ली में थे और विशेषकर आपके यहाँ के इसी कार्यक्रम के लिए हम लोग सवेरे सवेरे फ्लाइट पकड़कर हमारे डिप्टी सीएम के साथ आए हैं। आदरणीय मोहल्ले जी का बहुत आग्रह था कि लालपुर के ये जयंती समारोह में मुख्यमंत्री को आना ही पड़ता है। आपके इस क्षेत्र के विधायक है ना, आदरणीय अरुण साहू जी, जो हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, वो प्रदेश के अध्यक्ष के दायित्व में भी हैं, इसलिए उनका बैठक आज भी वहां पर है दिल्ली में, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। और आप सब लोगों से क्षमा याचना भी किए हैं और उनके तरफ से भी हमारे तरफ से भी आप सभी लोगों को परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं लगातार विधायक सांसद के रूप में जयंती समारोह में जाता रहा हूं, लेकिन आज पहली बार मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों के लालपुर के इस जयंती समारोह में आने का मुझे अवसर मिला है। हम सभी लोग जानते हैं कि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी का अवतरण हमारी छत्तीसगढ़ की धरती में 18वीं सदी में हुआ था। उस समय छत्तीसगढ़ नहीं था, लेकिन आज तो है और हम लोगों का सौभाग्य है कि इसी छत्तीसगढ़ की धरती में 18वीं सदी में उनका अवतरण हुआ था। 18वीं सदी में इतिहास पढ़ते हैं तो भारी भेदभाव, छुआछूत लोगों में था और परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी पूरे विश्व को उपदेश दिए कि मनखे मनखे एक समान, सभी मनुष्य एक समान हैं। हमारे मोहल्ले जी काव्यात्मक शैली में बता रहे थे, तो समरसता का उपदेश परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी समाज को दिए। हम लोग हर साल उनकी जयंती मनाते हैं, तो उनकी जयंती मनाने का सार्थकता इसी में होगा कि उनके बताए हुए उपदेश को हम लोग अंगीकार करें, धारण करें और उसी दिशा में अपने जीवन को ले जाएं। आज गिरोधपुरी धाम आप सब लोग वहां पर गए हैं। आज कुतुब मीनार से भी ऊंचा वहां पर जैत खम्भ का निर्माण हुआ है और एक तीर्थ स्थली है। आप सभी लोग हर साल इसी तरह से जयंती मनाते रहें और आप सब लोगों का आशीर्वाद है, बाबा गुरु घासीदास जी का आशीर्वाद है कि एक पार्टी के छोटे से सिपाही को, एक किसान का बेटा को आज इतना बड़ा जिम्मेदारी
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का दायित्व मिला है, ये बाबा गुरु घासीदास जी का आशीर्वाद है। हमारे डिप्टी सीएम बोल रहे थे कि जैसे हम लोग मोदी की गारंटी जो हमारा चुनावी घोषणा पत्र है उसमें विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए हैं, हर वर्ग का उसमें चिंता है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वो भी चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ आए थे और छत्तीसगढ़ जनता को आश्वस्त करके गए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो पहला काम 18 लाख गरीबों का मकान पास करने का करेगा। और आज आप लोगों को बताते हुए मुख्यमंत्री के नाते मुझे गौरव हो रहा है कि 13 तारीख को हम सब लोग शपथ लिए और हम सब लोगों का सौभाग्य था कि शपथ ग्रहण समारोह में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी आए, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी आए और कई केंद्रीय मंत्री और प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी आए। और दूसरे ही दिन 14 तारीख को हम लोगों ने पहला कैबिनेट का बैठक किया और ये निर्णय ले लिए कि 18 लाख गरीब लोगों का पक्का का मकान बनेगा जो पिछले 5 वर्षों में वंचित हो गए थे। अब हम लोग किसानों की भी चिंता किए हैं। मोदी की गारंटी में अब 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का मिलेगा, 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान खरीदेंगे और इसकी भुगतान में भी पहले जैसा किसी तरह से किसानों को परेशानी नहीं होगी। विवाहित जो माताएं हैं उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया महतारी बंधन योजना में जाएगा। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के गैस के कार्डधारी हैं उन बहनों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा। ये सब आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने क्या क्या वादा अपने मोदी की गारंटी में किया है। मैं मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले 5 साल में मोदी की गारंटी में जो भी हम लोग वादा किए हैं छत्तीसगढ़ की जनता से 100% उसको पूरा करेंगे, 100% उसमें अमल होगा। किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे वकीलों के द्वारा और भी कई लोगों के द्वारा यहाँ पर विभिन्न काम के लिए मांग पत्र आया है। आप लोगों को कर रहा हूं कि आप लोगों का सभी काम को हम लोग धीरे धीरे पूरा करेंगे। और एक कार्यक्रम में और जाना है, इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए आप सब लोग इस जयंती समारोह में बुलाए, इसके लिए हमारे फणीश्वर पाटली जी जो गौटिया हैं और उनकी पूरी टीम को और समस्त क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए और परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी का आशीर्वाद हमको मिले, छत्तीसगढ़ को मिले और छत्तीसगढ़ की जनता जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और मुख्यमंत्री के नाते हम पर किया है, उस विश्वास पर खरा उतर सकें। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आमन देगा। अरे बाप रे, अरे चाय बनाना का चाय बनाना भाई। नीचे करो आईडी नीचे करो। आज 18 दिसंबर है। भाई हाथ जयंती का समारोह मनाया जाता है और जैसा हमको मालूम है कि गिरोधपुरी के बाद लालपुर का एक कार्यक्रम
दूसरे नंबर का है और जो भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होते हैं यहाँ पर आते रहे हैं, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम सवेरे ही दिल्ली से आकर यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इस अवसर में हम पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती की बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और बाबा जी से ये प्रार्थना है कि वो आशीर्वाद छत्तीसगढ़ वासियों पर बरसाएं, छत्तीसगढ़ सुखी हो, समृद्ध हो, ये आशीर्वाद प्रदान बहुत जल्दी होगा, इंतजार करिए। नक्सल समस्या को लेकर जी देखिए, जब से यहाँ पर सरकार बदली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो नक्सलियों का वोकलाहट बढ़ गया है, इसलिए कायराना हरकत कर रहे हैं और मैं आश्वस्त कर सकता हूँ कि जैसे हम लोग पहले 15 वर्षों में नक्सलियों के साथ लड़ाई लड़े हैं, उससे भी ज़्यादा मजबूती के साथ आने वाले समय में नक्सलियों के साथ लड़ाई लड़ेंगे। डबल इंजन की सरकार है, पूरी मजबूती के साथ नक्सलवाद से लड़ेंगे। सर, पुरानी सरकार की योजना नरवा गुरुआ घुरुआ बारी, क्या ये योजनाएं फिर से चलेंगी? सबकी समीक्षा होगी, अगर वो छत्तीसगढ़ की जनता के हित में होगा तो सोचिए। मुंगेली का रेल लाइन बहुत बड़ी वो थी, वो अभी भी पेंडिंग में है। मोहल्ले जी और सब होगा, डबल इंजन की सरकार है, सब होगा। सर इधर रेल